डेवलपमेंट फंड्स थे जो जिस तरह के खान साहब की आपने एक ऑडियो क्लिप चलाई है, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ। जब खान साहब थे खुद हुकूमत में, तब ये मर्जर का अमल जो है उस वक्त अमल में आया, ठीक है जी। मर्जर 2018 में हुआ और उसके बाद इनके खान साहब की हुकूमत आई। खान साहब को चाहिए था कि वो, चूंकि आपने कमिटमेंट की थी, गवर्नमेंट ने फाटा के साथ कमिटमेंट की थी 100 बिलियन EIP में, एक्सीलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में, और 25 बिलियन 24 बिलियन की थी ADP में, जो कि ADP जो हमारी PSDP से चल रही थी। तो टोटल बनता था 125-126 अरब सालाना। इनको चाहिए था कि वो हर साल हमें देते 126 अरब रुपए। इन्होंने जो पहले साल हमें दिया, वो दिया ADP में, जो दिया वो दिया 22 अरब। उस पे फिर कट लगाया इन्होंने, 10 अरब का कट लगा दिया कोरोना के नाम पे। कि कोरोना आ गया तो 10 अरब का कट लगा दिया। उसके बाद जो उन्होंने PSD जो EIP में दिया, EIP में 28 अरब या 32 अरब के करीब दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कट लगाया। जो फाटा को पैसे आए वो 32 अरब या 33 अरब के करीब थे। मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि खान साहब की हुकूमत में जो हमें, और अभी तक आखिर तक, ये आखिर 2021 2022-23 तक जो हमारे पास पैसे आए हैं फाटा के पास डेवलपमेंट के लिए सिर्फ EIP में और ADP में, वो टोटल हमारे पास आए 136 अरब रुपए। दोनों में 136 अरब रुपए फाटा को मिले। लेकिन फाटा में इस वक्त जो हालत है, अगर आप उनकी डेवलपमेंट की हालत देखें तो बुरी हालत है। अब जब हमने थ्रू फॉर लायबिलिटी चेक की तो KP गवर्नमेंट ने, चूंकि ये ज्यादातर हमें डील करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट और इनकी PW पाक, ये इनका है एक डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट को डील करता है। जब थ्रू फॉर लायबिलिटी चेक की तो थ्रू फॉर लायबिलिटी थी हमारे ऊपर 400 बिलियन, 400 अरब हम मकरूज हो गए डेवलपमेंट में। इनने स्कीमें इतनी ज्यादा डाल दी, इनकी जो फ्लो थी फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग की, वो इतनी ज्यादा कम थी कि कम फ्लो की वजह से अब वो जो स्कीमें जो कंप्लीट होनी थी 3 साल में या 2 साल में, अब वो स्कीम जाके कंप्लीट होगी 8 साल में। तो जो पीछे से ये स्कीम कर रहे हैं वो तो कंप्लीट ही नहीं होगी। अब थ्रू फॉर लायबिलिटी 400 पे पहुंच गई और फेडरल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही।